जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, ये कंफर्म करें आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम आ रही है। यस मैम। अ, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ना किसी का माइक जो है वो इस तरह से इको प्रोड्यूस कर रहा है, वो देख लीजिएगा। उनका माइक ऑन होगा ना तो मेरी आवाज़ आपको डोयल आएगी। सो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने माइक वगैरह और कैमरास जो हैं वो ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप में से मजहर, एक मिनट, मजहर नहीं, खालिद, खालिद आप अनम्यूट करें। खालिद मजहर। खालिद आपको आवाज नहीं आ रही? खालिद, आर यू देयर? चलें जी। इनको आवाज ही नहीं आ रही। ये खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मे बी आपकी मुझे नहीं आ रही। आप अपना व्हाट्सएप चेक करें ज़रा और उस पर मुझे रिस्पॉन्ड करें व्हाट्सएप पे। और ये जो भी स्टूडेंट है ना, अनाउंसमेंट अगर मैं करती हूँ तो व्हाट्सएप देख लिया करें। अदर देन डैट डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर वो फुलफिल नहीं है तो आपको यानी कि क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। सो ये मेक श्योर कर लिया करें। बाकी ये है कि हम स्टार्ट करते हैं, अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग डेट इज़ अ सेकंड स्टेप और सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जिसका मैंने आपको गाइड कर दिया था। प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली क्या है कि हमने अमेज़ोन पे वर्किंग करनी है और उसके रिगार्डिंग हमने जो भी इन्वेंट्री मंगवानी है कहाँ से सोर्स करनी है। जब एक विनिंग प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाती है तो वो कहाँ से आपने सोर्स करनी है फॉर प्राइवेट लेबल। तो वो मैंने कौन सी वेबसाइट बताई थी? मैम जो फर्स्टली रिकमेंडेड थी वो थी अली अलीबाबा। बाबा। अली बाबा मैम। जी जो जी, फर्स्टली एग्जैक्टली रिकमेंडेड थी वो अली बाबा थी मैम। और मैम एग्जैक्टली जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी आप फर्स्टली जो है ना वो गूगल ट्रेंड की जरा मुतालिक बता दीजिएगा। मैं जरा इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने इसमें नहीं रख रहा अभी। चलिए ठीक है, गूगल ट्रेंड को हम कंप्लीट जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। ये अगले लेक्चर में, स्टार्ट में हम डिस्क्राइब इसको कर देंगे। इस लेक्चर में सोर्सिंग पे ही हम रहते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करूँगी ना तो उसके इनिशियल पॉइंट पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एक्चुअली जब भी मैं ऑन करती हूँ इसको गूगल ट्रेंड को वो वेब बिजी जा रही होती है। मैंने वैसे आपको पिक्चर के थ्रू काफ़ी गाइड किया था, ठीक है। तो बाकी मैं कंप्लीट आपको बाद में गाइड कर देती हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में मैं तकरीबन 6-7 स्लाइड्स जो है वो कवर कर चुकी थी। आज हम देखेंगे कि व्हाट टू से सप्लायर इन सोर्सिंग स्टेज, ठीक है। सोर्सिंग स्टेज पे आपने सप्लायर को क्या कहना है वो देख लेते हैं। आई कैन इंस्पेक्ट योर फैक्ट्री 2 to 3 times by my friend and relative. If he hesitate in it and refuse the things about it because he may be compromising on quality, may send you good sample but actually product have quality issue as trusted supplier usually say of course, ठीक है। आपने जब भी सोर्सिंग करनी है ना, एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि आपने उनको प्रोफेशनलिज्म दिखानी है, ठीक है। जितनी प्रोफेशनलिज्म आप दिखाते हैं ना उतनी ही अच्छी आप प्राइस उनसे ले सकते हैं। अदर देन डैट अगर इंडिविजुअल आप अपने आप को शो करते हैं ना तो कभी भी वो आपको अच्छी प्राइस नहीं देंगे, ठीक है। आपने उनको यही कहना होता है कि हमने आपकी फैक्ट्री यानी कि 2 से 3 दफ़ा विज़िट की है और इस तरह से हमने फील किया है कि हम क्वालिटी पे तो कोई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और आपके जो है ना हमने फील किया कि आपकी प्रोडक्ट में ना क्वालिटी इशू है। सो अगर तो ट्रस्टेड सप्लायर होगा ना, चाइनीज़ वैसे भी जो है ना वो कहा जाता है वैसे कि ईमानदार है, बट अगर ट्रस्टेड सप्लायर होगा तो वो एक्चुअली खुद ही एक्सेप्ट करेगा कि येस ऑफ कोर्स, यानी कि मेरी प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट में क्वालिटी में इशू है, ठीक है। बाकी है कि इफ़ सप्लायर इज हरी इन पेमेंट बिफोर सैम्पल, थिंक अगेन व्हाई ही इज आस्किंग फॉर पेमेंट इन हरी। अगर सप्लायर जो है ना वो पेमेंट की बात करेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि वो पेमेंट में यानी क्यों जल्दी कर रहा है। आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्कैमिंग वगैरह वाला इशू ना हो।
और पेमेंट जो है ना, अगर सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो ये अप फ्रंट पेमेंट नहीं की जाती, ये आपको 30-70 की रेशियो पे की जाती है। आल्सो डू वीडियो कॉल टू सप्लायर बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर ऑर्डर प्लेस। ठीक है, वीडियो कॉल से आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है ना, आइदर सप्लायर जो है ना वो ऑथेंटिक है, कोई स्कैमिंग नहीं आपके साथ होगी ना। उसके बाद मैं बता रही थी कि आल्सो डू वीडियो कॉल टू सप्लायर बिफोर बिटवीन। अच्छा, वीडियो कॉल तो करनी है आपने, और ये आपकी अथेंटिसिटी के लिए होगा, क्योंकि वीडियो कॉल के थ्रू जो है ना वो उनको भी अथेंटिसिटी हो जाएगी और आपको भी। और वीडियो कॉल के थ्रू अगर जो सैंपल आपने सोर्स करवाना है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा सैंपल किस तरह का है और क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ऑलवेज आस्क सप्लायर टू डू सम टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइक ड्रॉप्स टेस्ट एंड पैकेजिंग टेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, और पैकेजिंग के बारे में ऑलरेडी आपने कंफर्म करना होता है उनसे। इफ सप्लायर इज नॉट प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट फैक्ट्री देन मे बी ट्रेडर्स नॉट मैन्युफैक्चरर्स। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चर पर्सन होता है ना, जिसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की होती है, उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग आइडिया होता है कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, अदर देन डैट जो है डेफिनेटली अगर वो ट्रेडर्स होगा, ठीक है, तो वो कभी भी आपको वो अच्छी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गाइड नहीं कर सकेगा। तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये सप्लायर जो है ना ये ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चर नहीं। और ट्राई करना है कि मैन्युफैक्चरर हो, जिससे आपने प्रोडक्ट लेनी है ना वो मैन्युफैक्चरर हो। उसके बाद फाइनल द डील विद सप्लायर। वन शुड कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर। ठीक है, 10 से एटलीस्ट 12 सप्लायर के साथ आपने बातचीत करनी होती है। ठीक है, फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन। आपने उनसे कम्युनिकेशन के रिकॉर्डिंग जो है ना फाइनल करना होता है। मैंने कल आपको सप्लायर चूज करने का एक क्राइटेरिया बताया था। ठीक है, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिर आपने इन 10 में से ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि कौन कौन से जो है ना वो हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, उनका यानी कि रिस्पॉन्स रेट कैसा है, क्या वो ट्रेड एश्योरेंस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको गाइड किया था कल के लेक्चर में, और वो आपने देखनी होती है। रेलिवेंसी विद कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। और देखें, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप मेरी प्रोडक्ट है ना, तो जो मैंने सोर्स करवानी है चाइना से वो भी रेलिवेंसी हो। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के साथ उसकी रेलिवेंसी हो। ये ना हो कि मेरी आइसक्रीम स्कूप का साइज जो है वो तकरीबन इतना मतलब हो, और यानी कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर के पास छोटे वाले साइज़ वाली आइसक्रीम स्कूपर उनके पास पड़ी हों। तो ये चीज़ें बड़ी मेक श्योर करने वाली होती हैं कि कंपेटिटर हमने इसीलिए सिलेक्ट किया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्ट हम कंपेटिटर के सैंपल सप्लायर को प्रोवाइड करें, और सप्लायर जो है ना उनके अकॉर्डिंग, मेरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेरी प्रोडक्ट को तैयार करें। हाउ ओल्ड ऑन अलीबाबा, ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली होती हैं कि उनको अलीबाबा पे काम करते कितना अरसा हो गया। पेमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देखिए 30-70 की रेशियो होती है, ऑन द फ्रंट पेमेंट नहीं दी जाती। वन शुड कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर। सप्लायर शुड बी रेलिवेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स रेट ये बहुत मैटर करता है, और सप्लायर जो है वो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। यानी कि वो सप्लायर चूज करने हैं जिनके पास हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट हो। ऐसा ना हो कि हमने सप्लायर कोई और चूज कर लिया और एम ही हम उससे बार्गेनिंग करते रहें या अपना टाइम, जाहिर सी बात है आप उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी करेंगे। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस आपको देनी है ना उसमें डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका तो विचारों का टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। सो ये चीज़ है कि आपने फिर ये कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक टास्क प्रोवाइड करूँगी, आपने वो उनसे प्राइज़ लेके देनी है मुझे। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर, जब आपने सप्लायर फाइनल कर लेना ना, तो फाइनलाइज द ब्रांड नेम। ठीक है, वेरीफाई। सबसे पहले तो मैंने आपको गाइड किया था कल के लेक्चर में कि आपका ब्रांड नेम जो है ना आपने फाइनल करके जाना होता है। ठीक है, और वेरीफाई टू ट्रेडमार्क प्रोफेशनल एंड फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। जब तक ट्रेडमार्क आप कंफर्म नहीं ना कर लेते,
तब तक आप यानी कि उस प्रोडक्ट के साथ चल ही नहीं सकते। डेफिनेटली आगे जाकर कोई पेटेंट इशू आ जाए तो आप वहाँ पे आके तो अच्छा खासा स्ट्रक हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री, और डेफिनेटली बाहर से इन्वेंट्री आप सोर्स करवा रहे हैं जो कि डॉलर के हिसाब से है, तो वो तो आप 50 पीस पे पकड़ेंगे तो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो उस लिहाज से फिर हर चीज़ ओके करके तो देन हमने इसको मूव ऑन करना होता है। इफ़ वेरीफाइड हायर अ ग्राफिक डिज़ाइनर टू बिल्ड अ लोगो, ठीक है। और इसके बाद आपने एक डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू लोगो तैयार करवाना होता है। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि जो लोगो आपने सिलेक्ट करना है उसका ट्रेडमार्क हमने चेक करना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है कि आइदर क्या ये लोगो किसी और ने तो नहीं यानी कि अपनी प्रोडक्ट पे लगाया हुआ। बाद में आगे जाके जो इतनी प्रोडक्ट पे हमने लगवा चुके होना है सप्लायर से कह के, और हमें मसला आना है, तो बेहतर है पहले ही कंफर्मेशन कर ली जाए। recommended टू कलर थीम as it want to be too much costly while packaging, यानी कि इट्स मीन हमने दो सिर्फ कलर यूज करने होते हैं। इनका फायदा ये होता है, लोगों के लिए सिर्फ दो कलर रेकमेंड हैं, क्योंकि इनका एक तो फायदा ये है कि इस पे आपको एक्सपेंसिव इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। सेकंड थिंग कि ये यूनिक सा आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। मूव टू फ्रेट फॉरवर्डर, फाइनल द शिपिंग रेट। अब आपने क्या करना है कि जब आपने ये चीज़ें ओके कर लेनी है ना, तो उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर, यानी कि फ्रेट फॉरवर्डर कौन है, जिसने आपकी इन्वेंट्री जो है ना चाइना में जो सप्लायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ से लेके और alibaba.com तक पहुँचानी है ना, उनको हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। और हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो सप्लायर मैन्युफैक्चर कर रहा है ना प्रोडक्ट, वही हमारी, यानी वो हमें डीडीपी प्राइस दे। मैं आगे जाके ये शिपिंग इनको टर्म्स में ये क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करूंगी, डीडीपी क्या है, एफओबी क्या है, एंड ईएक्सडब्ल्यू क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। राइट नाउ मैं बता रही हूँ आपको, जस्ट एक ओवर भी बता देती हूँ कि देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो सप्लायर है ना वो बेसिकली वही हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, और वही हमारी प्रोडक्ट आइदर क्लाइंट का अकाउंट यूके का है या यूएसए का, जहाँ भी सोर्स करवानी है प्रोडक्ट सप्लायर ही प्रोवाइड सोर्स करवा दे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, शिपिंग इन को टर्म्स। अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि ये शिपिंग इन को टर्म्स क्या है बेसिकली। ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? जी मैम आ रही है। Yes, ma'am. आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. शिपिंग इन कोटम्स में जो है ना, ये तीन किस्म की शिपिंग की टाइप्स हैं, जो कि हम तीन तरीक़ों से करवाते हैं। यानी कि EXW है जिसको एक्स वर्क कहते हैं, FOB लाइक फ्री ऑन बोर्ड, एंड DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है, अभी EXW की बात कर लेते हैं। EXW मीन एक्स वर्क ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री विल रिमेन एट सप्लायर आर मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस। यानी कि हमारे जो इन्वेंट्री है ना वो जिसने तैयार करनी है ना चाइना में, ये उसी के पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमसे लेगा। वो नहीं रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारी प्रोडक्ट यानी कि अमेजोन वेयर हाउस तक पहुँचाए। ठीक है, और आगे हमारा हेडिक आ जाता है कि हमने यहाँ पे EXW में हमने क्या करना होता है कि फ्रेट फॉरवर्डर हायर करके ना, तो उसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी होती है। ठीक है, FOB मीन फ्री ऑन बोर्ड सप्लायर, और इसमें जो है ना EXW में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही सिर्फ सप्लायर को पड़ती है। नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डेफिनेटली फ्रेट फॉरवर्डर से अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, और यहाँ पे लॉस के चांसेस जो है ना वो जितने भी होंगे वो हमें पड़ेंगे। सप्लायर ने सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। FOB डेट इज़ फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर विल फॉरवर्ड इन्वेंट्री टू नियरेस्ट पोर्ट। सप्लायर क्या करेगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो जो भी कोई उसके करीब तरीन पोर्ट होगी ना, बंदरगाह होगी कोई, वहाँ तक वो इन्वेंट्री को पहुँचा देगा। आगे वो कहेगा भाई यानी कि आप क्या करेंगे, वहाँ से पोर्ट से उठा के नेक्स्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक जो है ना वो हमने खुद पहुँचानी है। Usually this price is less than EXW
because once the goods are at port, supplier will be eligible for taking the rebate from Chinese government. अब यहाँ पे क्या होता है कि हाफ ऑफ लॉस के चांसेस होते हैं. लेट्स सपोज के हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर, कि उसने पोर्ट तक हमारी जो है वो इन्वेंट्री को पहुंचाना है. आगे पोर्ट से नेक्स्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं इन्वेंट्री, तो इट्स मीन कि हाफ हाफ लॉस के चांसेस डिवाइड हो गए. डीडीपी दैट इज रुई दराज में कोने में नीचे में। कौन है जी? सैयदा. सैयदा आपका माइक, सैयदा या सैयदा है, आपके माइक जो है ना वो ऑन है. अच्छा, डीटीपी क्या है जी? हेयर सप्लायर मैन्युफैक्चर्स आवर प्रोडक्ट एज वेल एज शिप टू अमेजोन वेयर हाउस. अब सप्लायर ने ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की और सप्लायर ही अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा रहा है, दैट इज इन एक्चुअल कॉल्ड डीटीपी. ठीक है, रेकमेंड वैसे यही है कि डीटीपी की जाए. उसके बाद सैंपल के टिप्स की बात कर लेते हैं कि सैंपल के टिप्स क्या क्या हैं. कंसोलिडेट योर सैंपल, देन कॉन्टैक्ट विद कंसोलिडेशन कंपनी. कंसोलिडेशन कंपनी जो है ना, ये हमें चाइना में ही एक कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी पड़ती है. ठीक है, और कंसोलिडेशन कंपनी का काम क्या है कि हमने सप्लायर जो प्रोडक्ट सोर्स करवानी है ना, वो तकरीबन हमने करवानी है 3 से 3 सैंपल मंगवाने होते हैं ना. मैंने कहा टोटल आपने 10 सप्लायर या 12 सप्लायर से बात करनी है स्टार्ट, लेकिन उनमें से 3 को फाइनल करना है. अब जो 3 सप्लायर को आपने फाइनल करना है ना, उनसे आपने सैंपल मंगवा के तो कंसोलिडेशन कंपनी को आपने प्रोवाइड कर देना है. अब कंसोलिडेशन कंपनी क्या करेगी कि वो सैम्पलिंग, तमाम सैम्पलिंग जो है वो उसके पास आ जाएगी और वहाँ से वो सोर्स करवाएगी हमारी तरफ, या फिर जहाँ भी हम कहेंगे. क्लाइंट जहाँ से बिलोंग करता है या क्लाइंट की अपनी मर्जी है कि वो सैम्पलिंग अपने पास मंगवा लें या फिर हम मंगवाएं. लेकिन इन एक्चुअल ना कंसोलिडेशन कंपनी का फ़ायदा ये हो जाता है हमें कि हमारी जो यानी कि एक सैंपल अगर मैं मंगवा रही हूँ पाकिस्तान में, एक सैंपल क्लाइंट बिलोंग करता है जी यूके से, तो वो यूके में मंगवा रहा है, तो देखें ये सैम्पलिंग के चार्जेस हमें अलग-अलग से बियर करने पड़ेंगे. ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन कंपनी का फ़ायदा होता है कि सैंपल एक ही जगह आ जाते हैं और फिर वहाँ से इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यानी कि आवर क्लाइंट, या कि वो हमें इजाज़त देता है कि वीए मंगवा ले या फिर वो खुद जो है वो ये सैम्पलिंग को कलेक्ट कर ले. Consolidate mean to collect all sample at one place and then get queried by one consolidation company. यानी कि उसका फ़ायदा यही होता है हमें कि हमारे ना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो पर सैम्पलिंग हमें पड़ने हैं ना, उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं. रेट ऑफ शिपिंग इन चाइना इज़ मैक्स $5. यानी कि चाइना में जो शिपिंग के रेट इस टाइम पे चल रहे हैं ना वो $5, लेकिन ये तकरीबन 2 से 3 मंथ पहले ये रेट थे, अभी इसके इंक्रीमेंट हुए होंगे. नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्डर पेमेंट अप फ्रंट होती है. चाइना में मैंने बात किया ना कि चाइना किसी भी सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग से आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो वो आपको अप फ्रंट नहीं आप करते, आप 30-70 की रेशियो पे करते हैं. ठीक है, लेकिन जो फ्रेट फॉरवर्डर को चार्जेस होते हैं ना वो आपने 100% अप फ्रंट होते हैं. 40 to 50% फॉर शिपिंग फ्रॉम चाइना टू एशिया, यूरोप एंड वेरी इन केस ऑफ वेट एंड डायमेंशन. ओवरऑल अगर एस्टिमेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपके $50 या $40 लगते हैं आपके सैंपल को एशिया या यूरोप या जहाँ से भी आप सोर्स करवा रहे हैं. बट ओवरऑल ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन पर. डेफिनेटली जितना वेट और डायमेंशन ज़्यादा होगी उसी लिहाज से आपके चार्जेस ये इंक्रीज होते जाते हैं. Don't ever send payment through Western Union or bank. Always use PayPal. जब भी आपने ये पेमेंट करनी है ना वो पेपाल के थ्रू करनी होती है, और ये अकाउंट जो है ना ये डेफिनेटली ये जिनका सेलर सेंट्रल होता है उन्होंने बनाए होते हैं, तो ये डेफिनेटली क्लाइंट का होगा. क्लाइंट ही ये सैम्पलिंग की पेमेंट करनी है या फिर आपने ये सोर्स इन्वेंट्री सोर्स करवानी है, ये चाइना ये क्लाइंट ने अपने अकाउंट से ही करनी है या आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं है. गेट इनवॉइसेस ऑफ सैंपल, शेयर ट्रैकिंग नंबर विद क्लाइंट, आल्सो ट्रैक द सैंपल.
आपने क्या करना है कि ये ना हो कि सैंपल वो कुछ और दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट कुछ और भेज दें, ठीक है। आपने उसका ना सैंपल का ट्रैकिंग एक नंबर होता है, उसको आपने ट्रैक कर लेना है, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग फिर आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि चाइना में जो सप्लायर जिससे आप सैंपल सोर्स करवा रहे हैं, उसने जो सैंपल पे नंबर बताया था क्या वो सेम सेम है। अगर तो सेम हुआ तो देन ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि जो आपने बताया था ये टोटली डिफरेंट है। 30% एडवांस होता है और 70% आफ्टर कंप्लीशन होता है। 30% एडवांस होता है, लाइक आपने जो इन्वेंट्री सोर्स करवानी है 30% आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है उनको। 70%, और देखें 30% पे भी आप सिक्योर होते हैं। क्यों सिक्योर होते हैं? क्योंकि आप ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर को चूज करके बैठे होते हैं जहाँ पे स्कैमिंग के चांसेस नहीं होते। सर्विसेज फॉर कंसोलिडेशन क्या है जी? कंसोलिडेट सैंपल विद इन चाइना फ्रॉम कंसोलिडेशन कंपनी। दिस सर्विस रिड्यूस योर courier cost by consolidating samples from different supplier in one central location। जाहिर सी बात है कि उनकी जहाँ पे लोकेशन होगी, तमाम सैंपल जितने भी हम मंगवा रहे हैं, तीन मंगवाते हैं सैंपल, तो तीनों के तीनों सैंपल एक ही सेंट्रल लोकेशन पे कंसोलिडेशन कंपनी अपने पास रखेगी एंड हैव अ सिंगल एड्रेस वेयर ऑल योर सप्लायर कैन सेंड योर सैंपल। सप्लायर जितने भी हैं जिनसे भी हम मंगवा रहे हैं वो तमाम के तमाम सैंपल एक ही लोकेशन पे भेजेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो सैम्पलिंग पे पड़ना है वो हम रिड्यूस कर लेंगे। पेमेंट पेपाल के थ्रू होगी। गेट ट्रैक आईडी इनवॉइसेस ऑफ दैट सैंपल। आपने ट्रैक उसको कर लेना है ताकि आपके पास बाद में स्कैम कोई ना हो। ये मैं आपको कल गाइड कर चुकी थी कि सप्लायर को चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये कंप्लीट वे से मैंने गाइड किया था। उसके बाद जी सिलेक्शन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर, सेम लाइक डैट आपने इसकी सिलेक्शन जो है ना फ्रेट फॉरवर्डर की, वो भी आपने सप्लायर को जिस तरह चूज करते हैं ना, सेम उसी तरह अपने फ्रेट फॉरवर्डर को चूज करना है। आपने राइट करना है, लेट्स सपोज कि आपको यूके का फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए तो आपने यूके फ्रेट फॉरवर्डर राइट करना है अमेजोन alibaba.com के पेज पे, ठीक है। और नीचे जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर आएंगे ना उनमें आपने ये चीज़ें देखनी है, क्या उनके पास जैम्स हैं, 100% रिस्पॉन्स रेट कितना है, ट्रांजेक्शन कितनी कर चुके हैं, और इसके अलावा ट्रेड इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपने उनमें चेक करनी है। सप्लायर और फ्रेट फॉरवर्डर को सिलेक्ट करने का सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। आपने जो फ्रेट फॉरवर्डर है उससे आपने पूछना है योर इन्वेंट्रीज इन हाउ मच कार्टन, कितने कार्टन है, कितने बॉक्सेस है जिनमें आपकी इन्वेंट्री आ रही है, डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज फाइंड एटलीस्ट 3 फ्रेट फॉरवर्डर टू सिलेक्ट द बेस्ट। यहाँ पे हमने 10 सप्लायर को चूज करके 3 सप्लायर को फाइनल करना होता है। फ्रेट फॉरवर्डर के केस में एटलीस्ट 3 से रब्ता करके तो कोई किसी एक को बेस्ट को चूज किया जाता है कि वो हमारी फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करे ये सोर्सिंग का। ये FOQs देख लेते हैं। विच पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कौन सी एक्सपेंसिव प्रीमियम पैकेजिंग आप यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल। ये इसलिए उनसे हमने कंफर्म करना होता है क्योंकि बाद में अगर हम पूछेंगे ना, जब हमारी प्राइस फाइनल हो जाती है, अगर बाद में पूछेंगे तो ये डेफिनेटली हम लॉस में होंगे क्योंकि हम हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। लेट्स सपोज कि जितनी उन्हें इन्वेंट्री के 50 यूनिट की इन्वेंट्री हम सोर्स करवा रहे हैं, तो वो हमें जितनी प्राइस बता रहे हैं ना, अगर हम बाद में पूछेंगे ना कि आप पैकेजिंग किस टाइप की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमें पैकेजिंग के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाल देते हैं। तो हमने मेक श्योर करना होता है कि पहले ही उनके साथ हर चीज़ क्लियर हो ताकि बाद में हमें वो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना बता दें, ठीक है। इफ़ टारगेट कस्टमर आर फीमेल इंक्लूडिंग बेबी प्रोडक्ट देन यूज़ प्रीमियम पैकेजिंग, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, या फीमेल टाइप प्रोडक्ट्स, उनको आपने प्रीमियम पैकेजिंग, एक अच्छी क्वालिटी वाली पैकेजिंग है वो यूज़ करनी होती है, विच कैन बी बैंक चार्जेस यूजली 2.5 to 3% चार्जेस ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर को आपने 2.5 या 3% चार्जेस पे करने होते हैं, विच कैन बी ट्रेड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे भी आपने ट्रेड इंश्योरेंस ज़रूर जो है ना इसको फॉलो करना होता है। अलीबाबा के चार्जेस 2.95% है जो कि ट्रेड इंश्योरेंस है, ऑलरेडी मैं गाइड कर चुकी हूँ। कैन यू चेंज डिज़ाइन, ठीक है। आपने ये कंफर्म कर लेना है कि अगर हमें डिज़ाइन चेंज करना हो तो क्या हम चेंज कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच यही है कि आप डेट स्टिक विद कंपैटिटर एंड डोंट चेंज इट।
आप क्या करें कि कंपेटिटर जो चूज किया होना ना, डिजाइन आप कंपेटिटर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, कोशिश करें। लेकिन अगर क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि डिजाइन भाई चेंज करके दो मुझे, तो फिर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उसको उस डिजाइन की डिजाइन का देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। अगर तो ओके हुआ तो देन आपने उसके साथ चलना है। अदर देन डैट फिर आप क्लाइंट को बता भी सकते हैं कि ये तो दूसरी वेबसाइट पे भी ये प्रोडक्ट इस डिज़ाइन के साथ नहीं सेल आउट हो रही, तो अमेजोन तो बड़ी ग्रैंड मार्केट प्लेस है, वहाँ पे कैसे ये सेल आउट होगी। देखिए आप अपने क्लाइंट को खुद यानी कि कॉन्फिडेंस पे लेके आ सकते हैं। आपको वीए हायर किया है क्योंकि उसको काम नहीं आता, काम आपको आता है। सो डैट्स वाई आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ टू डू अलीबाबा सप्लाई वेटिंग? स्टार्ट थ्रू अलीबाबा, आस्क हिम हायर फॉर स्काइप और व्हाट्सएप। कोशिश करें कि वो व्हाट्सएप पे भी वैसे आ जाते होते हैं, लेकिन स्काइप पे जो है ना बड़े एक्टिव रहते हैं, स्काइप या वही चैट पे, ठीक है। और कम्युनिकेशन कर जब उनसे स्टार्ट हो जाए तो आपने नेगोशिएशन स्टार्ट कर देनी है। आस्क हिम फॉर प्राइस एंड ट्राइंग टू चीप रेट। अच्छा, आपने क्या करना है, प्राइस के बारे में पूछना है, और प्राइस के बारे में मिसाल के तौर पर उनसे नेगोशिएशन इस टाइप की होनी चाहिए कि पहले आप यानी कि उनसे 200 की प्राइस पूछें, फिर 500 की पूछें, फिर आप यानी कि करते करते आप 1000 तक चले जाएं। तो इस तरह जब आप प्राइस पूछते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको अच्छी प्राइस दे देते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, दोबारा अगेन हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम स्टार्ट इसको कर लेंगे। कोशिश करते हैं 1-2 लाइन हो जाए हमारी। सेंड द नेगेटिव रिव्यूज एंड स्टार्ट द बार्गेनिंग। आपने ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए तो देन इंशाल्लाह मैं अगेन आपसे ये स्टार्ट करती हूँ दोबारा।